प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। इसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम की डिफिनेशन बताए थे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। हम दोनों का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं 12 का। तो 12 का हम छोटी संख्या से काटेंगे। 12 2 से विभाज्य है, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर पुनः 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और अब 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3। इसी प्रकार 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसे 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 एकन्नम 5 और 21 का 3 से विभाज्य करेंगे, 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7। तो इस प्रकार से 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का होगा 3 गुणे 5 और 21 का फैक्टर होगा 3 गुणे 7। अब इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तो यहाँ पे देखें संख्या 3 और 15 वाले में भी 3 है, 21 में। तो यह जो है यह उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो इसका आंसर आया एचसीएफ 3। अब इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो उभयनिष्ठ है 3। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखेंगे। तो इसमें 2 गुणे 2 और 15 में 5 है, इसे लिखेंगे। और 21 वाले में 7 नहीं मिल रहा है, इसे लिखेंगे 7। अब इन सब का गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे आता है 420। यह एलसीएम आया और यह इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसका पार्ट 2 हल करेंगे। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 17, 23 और 29 ये संख्याएं अभाज्य हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड 17 और स्वयं 1 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं हो सकती। तो 17 का जो फैक्टर होगा 17 और 1, और वहीं 23 का भी होगा। 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1, और 29 को आप लिख सकते हैं 29 गुणे 1। अब इसका यह सीएफ लिखेंगे। तो यह सीएफ आएगा, तीनों संख्याओं में जो कॉमन है वह है 1, तो इसलिए इसका सीएफ हुआ 1। यह इसका आंसर आया। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो उभयनिष्ठ संख्या है उसे लिखेंगे, और जो संख्याएं नहीं मिलती हैं उसे लिखेंगे 17, 23 और 29। तो इसे भी लिखते हैं 17, 23 और 29। इन सब का हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर पाते हैं 11,339। तो इसका एलसीएम आया 11,339। यह इसका आंसर हुआ। अब भाग 3 हल करते हैं। भाग 3 है 8, 9 और 25 का। इसे भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो 8, 9, 25 का हम गुणन करेंगे। तो लिखेंगे 8 का फैक्टर करेंगे। तो 8 संख्या 2 से कटेगी, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकन्नम 2। और इसी प्रकार 9 का भी फैक्टर करेंगे। तो 9 को हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3। वहीं 25 को आप लिख सकते हैं 5 से काटें तो 50 25 और 5 एकन्नम 5। अब इसका फैक्टर लिखेंगे। 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 का आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5।
इन सब का गुणा 1 के साथ भी कर सकते हैं। अब इसका HCF निकालेंगे, HCF। तो तीनों में उभयनिष्ठ संख्या केवल 1 है, तो यहाँ पे इसका HCF आया 1, या इसका आंसर है HCF 1 आया। अब इसका LCM निकालेंगे, तो LCM में जो उभयनिष्ठ संख्या उसको लिखते हैं और जो संख्याएं नहीं मिलती हैं उनको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 × 2 × 2 लिखेंगे, ये नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार 3 भी नहीं मिल रहे हैं, तो 3 लिखेंगे। और 25 में 5 × 5, ये भी नहीं मिल रहा है। और इन सब का हम गुणा कर लेते हैं, तो पाते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 और 5 25। इन सब का गुणा करेंगे तो पाएंगे 1800। तो यह आंसर आया 1800। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव, डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।